नमस्कार, मैं हूं प्रशांत गर्हे। शाम के 7 बजने को हैं। देश भर में क्या हुआ है आज दिन भर, देश दिन भर लेकर हम हाजिर हैं। सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री मोदी का एक खास कार्यक्रम जिसमें पीएम मोदी ने फरीदाबाद तक पहुंची दिल्ली मेट्रो का आज उद्घाटन किया है। और ऐसे में इस दौरान पीएम मोदी ने इस रूट पर खुद सफर भी किया। खास बात यह रही कि अचानक देश के प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर इस मेट्रो में सफर करने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ लोग पीएम के नजदीक आते दिखाई दिए, कुछ बच्चे उनसे मिलने की उत्सुकता दिखाते रहे, कुछ उनके चरण छूते दिखाई दिए, तो कुछ ने सेल्फी भी पीएम मोदी के साथ खिंचवाई और इससे खुद पीएम मोदी ने परहेज भी नहीं किया। वहीं कुछ लोग उनसे गुफ्तगू करते भी दिखाई दिए। वहीं फरीदाबाद में पीएम का भव्य स्वागत भी हुआ। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और मेट्रो चीफ मंगू सिंह ने उनका स्वागत किया। ये एक बेहद अहम खबर है। विस्तार से इसके बारे में भी हम आप तक पूरी खबरें पहुंचाएंगे देश दिन भर में, लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम खबर। यह खबर है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से, जहां पर एक बड़ा हादसा। ये तस्वीर बेहद खास भी है। नरसिंहपुर की घटना जहां पर एक बच्चे ने खेलते हुए अपने सिर में प्रेशर कुकर फंसा लिया। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। छोटे से एक बच्चे का सिर किस तरह से कुकर में फंसा हुआ है और उसके परिवार वाले कुकर से उसका सिर निकालने की मशक्कत कर रहे हैं। बच्चे की बेचैनी से उनके परिजनों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आरी और प्लास की मदद से कुकर को निकालने की कोशिश की गई और देखिए किस तरह से बेहद सावधानी से पहले कुकर को आरी से काटा गया। उसके बाद बच्चा कुछ राहत की सांस महसूस करता दिखाई दिया। प्लास से उसे टेढ़ा किया गया और फिर सिर से निकाला गया। कुकर सिर से निकाले जाने के बाद बच्चे की जान में जान आई। दरअसल इस मासूम बच्चे की ने खेल खेल में प्रेशर कुकर को अपने सिर में डाल लिया और इसके बाद जब उसके सिर से बाहर निकालने की उसने खुद कोशिश की तो वो ऐसा नहीं कर पाया और आखिरकार रोने लगा। कुकर सिर में फंसा हुआ था। परिवार वालों की बेचैनी बढ़ रही थी। बच्चा भी खुद बहुत बेचैन था जब उसका सर कुकर में फंसा हुआ था। इसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। ऐसे में बच्चे की हालत तेजी से खराब होने लगी थी, लेकिन पड़ोसियों को भी बुलाया गया और बड़ी ही सूझबूझ से देखिए किस तरह आरी से काटकर इस कुकर को बाहर निकाला गया और फिर बच्चे की सांस में सांस आई। दरअसल ये घटना आगाह भी करती है कि छोटे बच्चों पर आखिर क्यों पल पल नजर रखने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। खैरियत ये रही कि इस बच्चे का सिर कुकर से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उससे पहले कितनी बेचैनी और कितनी मशक्कत करनी पड़ी और लगातार वो खतरा उस पल तक मंडराता रहा जब तक इस बच्चे का सिर कुकर से बाहर नहीं निकला। और कुकर को काटने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए किस तरह मशक्कत की गई ये भी देखिए। लेकिन इस पूरी मशक्कत के बीच क्या हाल हुआ होगा उस बच्चे का, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन एक और बेहद अहम खबर, दिल्ली मेट्रो अब फरीदाबाद तक, और ऐसे में इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, लेकिन उसका सफर भी पीएम मोदी ने किया और अपने बीच आम लोगों ने जब पीएम को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फरीदाबाद मेट्रो लाइन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने जनपथ स्टेशन से मेट्रो में सफर की शुरुआत की। हालांकि ये पीएम का तय कार्यक्रम नहीं था। सुबह अचानक अपने बीच अपने चहेते पीएम को पाकर लोग हैरान रह गए। सफर की शुरुआत हुई तो पीएम मोदी के आसपास 2 अफसर बैठ गए। उन्हें मेट्रो के इस रूट के बारे में समझाने लगे। पीएम मोदी ने फाइलें देखना शुरू किया। इसके बाद अचानक एक एक कर कुछ महिलाएं पीएम मोदी से मिलने आई। एक बच्चे ने पीएम मोदी के पैर भी छुए। एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे के साथ पीएम मोदी से मिलने आई। पीएम ने बच्चे को आशीर्वाद दिया। इसके बाद और लोग भी पीएम मोदी से मिले और देखते ही देखते पीएम संग सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई। पीएम मोदी ने भी खुशी खुशी सबके साथ सेल्फी खिंचवाई। उधर फरीदाबाद में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू बेसब्री से पीएम का इंतजार कर रहे थे। फरीदाबाद पहुंचने पर गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद पीएम मोदी रैली स्थल पहुंचे और इस रूट की मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन किया। और इस तरह पीएम मोदी ने फरीदाबाद मेट्रो रूट का उद्घाटन किया तो वहीं वन रैंक वन पेंशन के मसले पर अपनी बात भी रखी। उन्होंने कहा है कि लोगों ने भ्रम फैलाया इस मसले पर, लेकिन हमने जो वायदा किया उसे निभाया।
पीएम मोदी ने कहा कि वीआरएस पर भ्रमित किया जा रहा है। वीआरएस वालों को भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिलेगा। पीएम ने ये भी साफ किया कि मजबूरी में सेना छोड़ने वालों को भी वन रैंक वन पेंशन मिलेगा। पीएम के मुताबिक फौज में 10 में से 1 सैनिक हरियाणा का है। उन्होंने साफ किया कि वीआरएस पर कोई पे कमीशन नहीं बनाया, बल्कि पे कमीशन इसलिए बनाया गया ताकि कहीं कोई चूक न हो। पीएम मोदी ने कहा कि उन्हें सेना के जवान बहुत प्यारे हैं, मगर कुछ लोग बयानबाजी करके फायदा उठा रहे हैं। पीएम ने कहा कि 42 साल के पाप को उनकी सरकार ने दूर किया और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो आज सवाल पूछ रहे हैं। देश के लिए शरीर का एक एक अंग बलि चढ़ा दिया है, उसको सेना छोड़नी पड़ती है। क्या वो आरोपी से वंचित हो जाएंगे? सेना को प्यार करने वाला प्रधानमंत्री ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, ऐसे सबको वो आरोपी मिले। पीएम मोदी के मुताबिक उन्होंने हरियाणा में वन रैंक वन पेंशन की बात कही थी। पीएम के मुताबिक पिछली बार वन रैंक वन पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए रखे गए थे, मगर उनकी सरकार ने 8 से 10,000 रुपए रखे। उन्होंने कहा कि जवानों के सम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। और सरकार के ऐलान के बाद वन रैंक वन पेंशन को लेकर अनशन कर रहे पूर्व सैनिकों ने अनशन तो खत्म कर दिया है, लेकिन धरना जारी रखने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि शनिवार तक ये धरना जारी रहेगा। पूर्व सैनिकों के नेता मेजर जनरल सतवीर सिंह ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों पर दोबारा विचार करे। उनके मुताबिक पूर्व सैनिकों को 5 साल में समीक्षा का फैसला मंजूर नहीं है, बल्कि हर साल इसकी समीक्षा होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर पूर्व सैनिकों की तरफ से दी गई 4 मांगे नहीं मांगी गई तो फिर आमरण अनशन फिर से शुरू कर देंगे। शनिवार को पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली भी करने वाले हैं। और वहीं खबर मुंबई सहित महाराष्ट्र में कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित होने वाली दही हांडी की भी धूम देखने को मिली है। ग्वालों की टीम निकल पड़ी दही हांडी तोड़ने के लिए, लेकिन एक दुखद हादसा भी हुआ। ऐसे में एक ग्वाले की मृत्यु भी हो गई। गोविंदाओं की ये टोली निकली है दही हांडी फोड़ने। नाचते गाते श्री कृष्ण के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ऊंचा ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर हवा में कई फीट ऊपर लटकी दही हांडी तोड़कर इनाम हासिल किया जाएगा। मुंबई के दादर में गोविंदाओं ने 8 लेवल का पिरामिड बनाकर मटकी तोड़ी। गोविंदा पथक करीब 8 घरों का ह्यूमन पिरामिड बनाने जा रहा है। मुंबई के अंधेरे इलाके का ये गोविंदा पथक आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पर दूसरा स्तर इन्होंने लगा लिया है। आप इनके ह्यूमन पिरामिड बनाने के इस तरीकों को देखिए, 4 अलग अलग जगहों से सीढ़ी बनाते हुए एक एक करके ये जो गोविंदा जो है धीरे धीरे करके बनाते जा रहे हैं। हालांकि मुंबई में कई बड़े आयोजकों ने सूखे की वजह से इस साल दही हांडी उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया। बावजूद इसके शहर में 800 बड़ी दही हांडियां और 2600 से ज्यादा छोटी हांडी लगाई गई। इसमें राजनीतिक पार्टियां और नेताओं की हांडियां भी शामिल हैं। तकरीबन 100 ऐसी हैं जिनका इनाम 1 लाख रुपए तक है। दरअसल इस साल उत्साह कम होने की कुछ वजह भी है। दही हांडी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई पाबंदियां लगाई हैं। इनके मुताबिक दही हांडी 20 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं होगी। इस साल 12 साल से बड़े खिलाड़ी ही मैदान में उतारे जाएंगे। 12 से 15 साल के बच्चे माता पिता की इजाजत से ही हिस्सा ले सकते हैं। तो इस तरह मुंबई में जहां ये ग्वाले दही हांडी तोड़ने की मशक्कत करते रहे, वहीं मुंबई पुलिस शीना मर्डर केस को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में इंद्राणी को लेकर पहुंची वो पीटर मुखर्जी के गैराज में, जहां पर इंद्राणी ने ये भी बताया पुलिस को कि ये वही गैराज है जहां पर शीना की हत्या के बाद कार में उसके शव को रखा गया था। मुंह पर काला कपड़ा बांधे पुलिस शाम के वक्त इंद्राणी को वर्ली वाले घर लेकर आई। अभी तक की जानकारी में पुलिस को पता चला है कि यहीं पर शीना के शव को कुछ घंटे के लिए कार में छिपाकर रखा गया था। गिरफ्तारी के बाद ये पहली बार है जब पुलिस इंद्राणी को लेकर पीटर के घर आई थी। मुंबई पुलिस इंद्राणी को बाकायदा वर्ली के उनके घर पे लेके आई और आप देख सकते हैं कि इंद्राणी की पूछताछ करने के बाद वो घर से बाहर निकल रही है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने सबसे पहले इंद्राणी के साथ उसके घर में छानबीन की। उसके बाद जो पीटर मुखर्जी का गैराज था जहां पर शीना की लाश को ट्रैवल ऑप्टर में कार में रखा गया था, वहां पर बाकायदा शीना को ले जाया गया और शीना के साथ शिनाख्त की गई कि वो गैराज कौन सा था। उधर पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इंद्राणी ने शीना के भाई मिखाइल की हत्या की कोशिश 4 बार की थी। सूत्रों के मुताबिक मिखाइल को मारने का काम इंद्राणी ने कोलकाता के एक बॉडी बिल्डर को दिया था। मुंबई पुलिस उस शख्स तक पहुंच चुकी है और पूछताछ कर रही है। शीना की हत्या हुई, वहीं खबर उत्तर प्रदेश से,
जहां पर मैनपुरी में, जो कि गढ़ है मुलायम और अखिलेश की सियासत का, यहां भी एक दलित लड़की की हत्या कर दी गई और माना यह जा रहा है कि बलात्कार के बाद इस लड़की की हत्या की गई। पेड़ से शव लटका मिला, लेकिन पुलिस इसे आत्महत्या करार देने में जुगत लगा रही है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में एक बार फिर दलित लड़की की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई और वारदात को खुदकुशी दिखाने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया गया। जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, उनके मुताबिक लड़की की हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। उधर पुलिस का कहना है कि ये हत्या नहीं, खुदकुशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बावजूद एसएसपी का कहना है कि लड़की ने आत्महत्या ही की है। पोस्टमार्टम में वही रेप की पुष्टि हो रही थी और जान पे खरोंच वगैरह थी इस तरीके से, और हैंगिंग। लड़की के साथ जान पड़ताल हुई थी और उस बिना पर वो वहाँ से चली गई और उसने ये कर दिया। फिर भी इसके अलावा भी घर के परिवार लोगों ने अभी तक मुझसे कोई नहीं कहा साहब कि किसकी हत्या की गई। पुलिस का रवैया हैरान करने वाला है। एक तरफ उस लड़की की मौत हो गई और पुलिस इसे कोई दूसरी ही शक्ल देने की फिराक में है। गलत काम हो, बिटिया पेड़ पे लटकी मिली, मार के लटका दिया। पुलिस कह रही आपके ही घर से भाई। और सिर्फ मैनपुरी की ये घटना नहीं, बल्कि बुलंदशहर की भी घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित मेले में गई एक लड़की के साथ छेड़खानी की गई। माता पिता ने जब विरोध किया तो इन बदमाशों ने उसकी माता की हत्या भी कर दी। बुलंदशहर के डिबाई कस्बे में एक महिला की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के खिलाफ आवाज उठाई थी। दरअसल इलाके में जन्माष्टमी का मेला लगा हुआ था। उसी दौरान नमक की मंडी में रहने वाली एक युवती बाजार गई, जहां मनचलों ने उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। छेड़छाड़ की खबर मिलने के बाद माता पिता मौके पर पहुंचे और विरोध किया। इससे भड़के मनचलों ने दोनों की पिटाई कर दी। इसी दौरान बदमाशों ने मां को पकड़कर दीवार पर दे मारा, जिससे उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों के परिजनों को हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ छेड़छाड़ करी। मेरा माँ बाप, जब मेरे अपने माँ बाप को इन्फॉर्म कर दी किसी ने, तो मेरे माँ बाप भी गए थे वहाँ पे। तो वहाँ जाके मेरे माँ बाप पे भी मार पिटाई करी। मेरी माँ को ही मारा, मेरे पापा को मारा। इस कारण मेरी माँ की मौत हो गई। बीती रात जब पूरा देश कृष्ण जन्म का उत्सव मना रहा था तो उत्पात मचा रहे थे दिल्ली के संगम विहार में कुछ बदमाश, और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग भी की है। इसमें 4 लोग घायल भी हो गए। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के संगम विहार इलाके की। टूटी गाड़ियां, कांच के बिखरे हुए टुकड़े। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ कितना उत्पात मचा होगा। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त देश भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहा था, उस वक्त संगम विहार इलाके में बाइक सवार 30 बदमाशों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लोगों के घरों में पत्थर भी फेंके और गली में खड़ी कई गाड़ियों को अपना निशाना बनाया। इस दौरान 2 लोगों को गोली लगी और 2 लोग चाकू से घायल हुए। जन्माष्टमी देख के आए, फिर खाना खा के बाहर निकले और उन्होंने गोली मार के मुंह बंद करके, बदमाश आए थे और मुंह बंद करके गोली मार के और भाग गए। हार देखा जैसे मैं खड़ी हुई अपने गेट के आगे, ऐसे ही वो 4 बंदे थे। एक जने ने मेरे, जिसने सफेद मुंह पे सफेद बांधा हुआ था, उसने मेरे पिस्टल यहाँ रख के और मेरे को बोला तू अंदर जा। बदमाशों के जाने के काफी देर बाद इलाके के लोग बाहर निकले और पुलिस को खबर दी गई। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल घायलों को एम्स ट्रॉमा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि बदमाशों ने उत्पात क्यों मचाया, ये किसी को पता नहीं चल पाया है। और दिल्ली के बाद खबर अब इलाहाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव सैनिक स्कूल का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। मंच पर ही उन्होंने अपने बेटे और प्रदेश के सीएम से सवाल जवाब भी करना शुरू कर दिया। इसके पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि शिलान्यास तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्कूल कब तक बन जाएगा। क्या जवाब सीएम ने दिया, आप सुनिए। हम पक्ष में थे उद्घाटन के, तो बताए मुख्यमंत्री उद्घाटन कब करेंगे सैनिक कॉलेज का, बताया कि बताइए, आप बताइए, आपको बताइए, ऐसे कैसे हो जाएगा। ऐसे बहुत शिलान्यास हो जाते हैं, अभी तक पत्थर के शिलान्यास के काम नहीं हुआ। कहीं के बताओ आप कब चाहते हैं? हम आप बताइए, तब बताइए। अच्छा, इसी तारीख को अगले वर्ष, इसी तारीख को अगले वर्ष
नहीं, गलत गलत गलत। आपको इतना ही मौका दे, कौन कह रहा है ये बात? अरे दिन रात कितने होते हैं, जनरली क्या रात में क्या, मैंने पुलों का कराया और पुल हमें एक महीना के अंदर पुल बनवाए। हम कह रहे हैं रात और दिन जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा 8 महीना। 8 महीने में हो जाएगा, हो जाएगा 8 महीने में। सियासत में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं, लेकिन अब खबर जालौन से, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए। जालौन के उरई झांसी नेशनल हाईवे पर ट्रक की ऐसी हालत और मैजिक की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ कितना भयानक हादसा हुआ होगा। बता दें कि जालौन उरई से सवारियां भरकर एक टाटा मैजिक झांसी की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे ट्रक ने मैजिक में टक्कर मार दी। दरअसल इस सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था और उस वजह से डाइवर्जन किया गया था। जैसे ही टाटा मैजिक डाइवर्जन की जगह पर पहुंचा, सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।